अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल जी ऐं ख़ासि तौर ते तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान जे हवाले सां कुझु स्टेटमेंट्स आयूं। इमरान ख़ान जो हिकु इंटरव्यू आयो जंहिंमें हुन मफ़ाहमत जी बि ॻाल्हि कई। सियासत हिन दफ़ा कंहिं तरफ़ वञी रही आहे ऐं इस्टेब्लिशमेंट जो हवाले सां जेके इल्ज़ामात या हुननि जी इन्वॉल्वमेंट जे हवाले सां तमामु सियासी पार्टियूं हमेशह नालो खणंदियूं आयूं आहिनि। अॼु प्रोग्राम में इन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, मौजूदा जेकी सियासी सूरत-ए-हाल आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं आख़िरी हिसे में कुझु वोट जी सूरत-ए-हाल जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां अॼु जेकी महिमान शख़्सियत मौजूदु आहिनि, पाण लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार बि आहिनि। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल ते बि उन्हनि जो वॾो गहरो तज़ियो आहे। त जनरल साहब सां अॼु तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हिन सॼी सूरत-ए-हाल ते उन्हनि जी राय वठंदासीं। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। सर, अभी क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है, क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासी सूरत-ए-हाल पे, मैं एक सवाल यहाँ से पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारे नाज़रीन आपके तज़िये से मुस्तफ़ीद होंगे। इमरान खान साहब का नैरेटिव या बयानिया इक़्तिदार में पहले क्या था, इक़्तिदार में आने के बाद जैसे आपके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि उनका बयानिए के बाद अब उनका ग्राफ बहुत अच्छा हो गया, वो कैसे अच्छा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अवाम एकदम बाहर निकले हैं। सपोर्ट तो अवाम की असल चीज़ तो यही है कि अगर अवाम आपके पीछे खड़े हैं तो आप लीडर हैं, नहीं हैं तो ख़त्म हो गई बात। और ये चीज़ जो है ना इमरान खान के, मैं समझता हूँ उसके भी ख्याल में नहीं थी और हमारे भी सोच में नहीं था कि ये इतनी सपोर्ट उसको मिलेगी। सही। मेरा तजिया ये कहता है कि दो चीज़ें, एक तो ये कि ये वाज़े है कि इमरान खान की हुकूमत को निकालने में बाहर की ताकतों का हाथ था। अच्छा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें ख़रीदो फ़रोख्त हुई लोगों के ज़मीर की। ये जो प्रोसेस था, लोगों ने इसको रिजेक्ट किया कि ये कोई कहने को आईनी है लेकिन आईनी नहीं है, ये ज़मीर ख़रीदे गए, बाहर से ताकत का इस्तेमाल हुआ। तो एक तो ये वजह कि लोग इसको समझते हैं कि उनके मुल्क में हाकमियत अवाम की थी कि लोग बाहर से उन्होंने ये यहाँ पे एक हुकूमत तब्दील करने का काम कर दिया। सही। दूसरी जो चीज़ है मैं समझता हूँ वो ये है कि हम हमेशा, हमारे अवाम कहते थे कि नून लीग जो है ये करप्ट लोग हैं, मौलाना जो है वो को अच्छा सियासतदान नहीं है, ऐसे ही है, या पीपल्स पार्टी जो है वो करप्ट है। ये बातें होती थी, लेकिन वो यही है कि पाकिस्तान के अवाम में अगर 40% लोग भी नून लीग के साथ हैं या 40% भी लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो इलेक्शनों में कोई ना कुछ उनकी हैसियत रहती थी। ठीक है। अवाम इस चीज़ से आके मुतरफ़र हुए कि ये सब जितना टोला था ये सारा इकट्ठा हो गया। वो यूँ लगता है कि आपने मिल के एक फ़ैसला कर लिया कि हम जितने भी करप्ट लोग हैं मिल के हम पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे। ये वो चीज़ है जिसने पाकिस्तान के लोगों को हिला के रख दिया कि ये हुआ क्या कि मुल्क जो है वो उन पार्टियों के हाथ चला गया जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। जैन साहब, यहाँ ये वो चीज़ है, बात काट रहा हूँ, एक सवाल जहाँ पूछूँ। आपने कहा कि आपको श्योर है कि ये बाहर की मुदाखलत है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया उसमें तो वो उनके साथ मुफाहमत की भी बात कर रहे हैं जिनकी मुदाखलत की बात की थी, तो ये दोहरा म्यार नहीं हो गया? नहीं, इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रखें, मुफाहमत नहीं है। आपने ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अच्छे रखने, ख़ास तौर पे अमेरिका और मगरबी दुनिया। अवाम पीछे लगी थी, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो मैं समझता हूँ वो भी इमरान खान की गलती थी। एब्सोल्युटली नॉट जो है ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। आपने एक काम करना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हम आपको बेसिस नहीं, एब्सोल्युटली नॉट इसी पे हुआ था। हाँ, सवाल ये हुआ था कि आप, सवाल हुआ था कि आप बेस अपने बेसिस देंगे, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो तो जस्ट इंटरव्यू में हुआ था, किसी अमेरिकन ऑफिशियल में नहीं कहा था उन्होंने। ना, ये प्लांटेड क्वेश्चन था। ये जो आदमी इमरान खान की तरफ से ना ये अमेरिकनों की तरफ, CIA की तरफ से ये प्लांटेड क्वेश्चन था। इस जर्नलिस्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया इसका ज़हन लेने के लिए।
और इमरान खान जो है उसने इतने आपको लगता है इमरान खान ने किसी बड़े फोरम पे कहा होगा एब्सोल्युटली नॉट, जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए होंगे तो वहां पे भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये नहीं मांग रहा था, उसके वक्त में ये सूरत हाल नहीं थी। उसके वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जी अफगानिस्तान से हमें बाइज़्ज़त तरीके से निकलने दिया जाए। उस वक्त नहीं कहा एब्सोल्युटली नॉट, आप खुद अपने उस वक्त हम मदद कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से इन्होंने निकलना है, बड़ी अच्छी बात है निकले, क्योंकि वरना तो हमारे हमसाये में ये जंग जारी थी अमरीकनों की और इनकी, और हमें भी मसला था। लिहाजा उस वक्त तो बेसिस वगैरह का किस्सा नहीं था, उस वक्त हमारा वो सप्लाई लाइन इस्तेमाल हो रही थी जो कराची से लेकर। ये एब्सोल्युटली नॉट वाला किस्सा जो है ना, अगर मिसाल के तौर पे कोई अच्छा डिप्लोमेट बैठा होता उससे सवाल किया जाता तो वो ये कहता है कि देखें अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अहम हैं, हम अमेरिका के साथ, कहते हैं इमरान खान साहब की गलती थी, ये गलती, ये कहना चाहिए था कि हम अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये जो चीज़ है ये ज़रा सेंसिटिव है इशू, मैं इस पे खुद फैसला नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि हमने बेसिस देने हैं या नहीं, और पार्लियामेंट फैसला करेगी। आप देखें ना, जो जमहूरी मुल्क है, मसलन अमेरिका अपने आप की जमहूरियत वो आपकी पार्लियामेंट अगर फैसला करे जो कि जमहूरी फैसला होगा कि पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं जी हमने बेस नहीं देने, तो कोई इतराज़ कर सकता है आपके ऊपर? जमहूरी मुल्क जो है वो तो कभी भी इतराज़ नहीं, वो कहेगा जी आपके लोग नहीं मान रहे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नहीं, मैं अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए करें, अमेरिका तो अफगानिस्तान से निकल गया तो वो बेस किस लिए मांग रहा था, और उस पर एब्सोल्युटली नॉट का क्या तुकबंदी थी? एब्सोल्युटली नॉट वाला तो इसने गलती की ना इमरान खान ने। नहीं मतलब वो बेस वाली जो आप बता रहे हैं जो है उनको चाहिए, तो किस सूरत में चाहिए? वो तो अफगानिस्तान से इनकलाब हो गया था। नहीं, इनकलाब ही हो गया। आज भी वो बेसिस भी चाहेंगे और उनको यहाँ पे अपना सामान रखने की भी ज़रूरत है, इसलिए कि वो यहाँ से यूक्रेन पहुँचाते हैं सामान। आज उनके लिए यूक्रेन की जंग बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि अफ़गान तालिबान ने अपने वादे जो किए थे वो उससे फिर गए। अच्छा, अफ़गान तालिबान ने जब अमरीकियों के साथ एग्रीमेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन आज सारे दहशतगर्द वहीं मौजूद हैं और टीटीपी तो कर ही रही है हमारे खिलाफ एक्शन, बिल्कुल, दूसरे भी वक्त के साथ साथ खुल जाएंगे, क्योंकि तालिबान ने खुद वही काम करके तो अमरीकनों को निकाला। अब वो इनको कह नहीं सकते। ये हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही होगी, क्योंकि इस हुकूमत बकौल इमरान खान के कि ये उनकी बरबूते पे आई है, तो ये जो मुतालबा अमेरिका उस वक्त कर रहा था इमरान खान से, जिसमें इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, कि इस हुकूमत ने फैसिलिटेट किया होगा अमेरिका को? इस हुकूमत ने फैसिलिटेट अगर मेरे मतलब इल्म में नहीं है, लेकिन इस हुकूमत के जो तेवर हैं वो लगते हैं कि ये उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मसलन अमेरिका के इस खित्ते में अज़ाइम हैं क्या। बेसिस वाला तो एक किस्सा है कि वो अफगानिस्तान में टेररिस्ट भी हो सकते हैं, अफगानिस्तान से दूर वो सोच रहे हैं कि यूक्रेन में सामान पहुँचाएँ, सो यहाँ से वो करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अमेरिका के जो यहाँ पे हैं अज़ाइम, वो मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका दर हकीकत हमारा दोस्त नहीं है, वो दोस्त है इंडिया का। सही है। इंडिया के साथ उसकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, 11 माहदे उन्होंने किए हैं और इंडिया के साथ ये सारी दोस्ती उन्होंने की है सिर्फ एक काम के लिए कि इंडिया को उन्होंने चाइना के खिलाफ खड़ा करना है। सही। जब वो चाइना के खिलाफ खड़ा करने की बात करते हैं तो इंडिया तो वैसे चाइना के खिलाफ कभी नहीं खड़ा होगा, लेकिन अमरीकियों को चक्कर देने के लिए वो ये कहते हैं कि जी आप हमें कहते हैं चाइना के खिलाफ खड़ा हो, हमें तो पाकिस्तान नहीं जीने देता, हमारे पीछे तो पाकिस्तान लगा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है। चुनाचे वो अमरीकियों को कहते हैं कि जी आप पहले पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाएं, फिर हम चाइना के खिलाफ करेंगे। अच्छा। अब पाकिस्तान से जान छुड़ाने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है, उनकी मदद। अमेरिका आपको कहेगा कि भारत से ताल्लुकात ठीक करें। सही। भारत से ताल्लुकात ठीक करें भारत की टर्म पे, हमारी टर्म पे नहीं। लिहाजा आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि जी कश्मीर का मसला हल करना है, बातचीत हो, ये नहीं। पाकिस्तान तिजारत करे भारत से, पाकिस्तान रास्ता खोले, तो ये बात हो जो खोल दी है, जो ये कर रहे हैं। दूसरा उनका जो किस्सा है वो ये है कि पाकिस्तान की माशी हालत खराब तर करके तो आपको कहा जाए कि आप अपनी फौज कम करें, क्योंकि आपका फौज का खर्चा है काफी। किसी फोरम पे इस तरह की ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि आपकी इस फोर्स से ताल्लुक है? नहीं, ये देखें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये चीज़ें जो हैं हो सकता है कि फॉरेन ऑफिस में तजिया की हो, लेकिन मेरा अपना तजिया है ये जी, क्योंकि मैं पढ़ता रहा हूँ अमेरिकन उनके मसलन ब्रूस सीडल के मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी हैं उनके थिंक टैंक की,
वो ये कहते हैं कि जब भी हम इंडिया में जाते हैं विजिट पे, तो इंडियंस हमें ये कहते हैं कि जी आप हमें चाइना के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं, पहले ये तो मामला हमारा सीधा करें। यहाँ तक ब्रूस सीडल ने अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है कि वो हमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी तरह बंद करा दें, बाकी फिर हम संभाल लेंगे। तो उस लिहाज से ये चीज़ें जब अनऑफिशियली बात की जाती है तो ऑफिशियली तो लाजमन हुई होगी, जो कि सीक्रेट होती है वो बात नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये ख़तरात हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा अपने मफादात भारत के साथ सेट करने के लिए, ठीक करने के लिए। उसमें हमारा नुकसान है कि हम वीक हो सकते हैं, कल को हमें मजबूर करें कि जी एनपीटी पे दस्तखत करें। माशी हालत तो आपकी उन्होंने आपके पाँव में, आपको अपने पाँव में बिठा दी है, माशी हालत तो आपकी बहुत ख़राब है। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर आपको अगर वो कहें कि जनाब आइंदा हम IMF से या किसी पैसे तब लेके देंगे, पहले अपनी फौज कम करें, अपने ये करें, तो आपका दिफा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। सर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद से यहीं से कंटिन्यू करें। नाज़रीन वठो था ब्रेक, ही ब्रेक खां गाल ॿोल जे सिलसिले खे हिते जारी कंदासीं।